Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 2, microorganisms, and in this chapter we are discussing about types of microorganisms, and I had already told you about 5 major groups of organisms, that are bacteria, algae, protozoa, fungi and viruses. Clear beta? And in our last class we had discussed about bacteria and algae. Clear? So today we will discuss about protozoa, fungi and viruses. Clear? Let's start about protozoa. Protozoa beta, these are unicellular organisms with animal like characteristic, यानी इनके अंदर animal like characteristics होती हैं. क्यों होती हैं animal like characteristic? Because they can move from place to place and they can capture and eat food. Got it? Next thing, it lives in soil, water. Clear? और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी प्रोटोजोआ हैं बेटा जो कि पैरासाइट्स हैं. ठीक है? So some examples related to protozoa are amoeba and paramecium. Got it? Next thing about fungi. Fungi क्या है? So fungi is a plant-like organism that do not contain chlorophyll. यानी इसमें बेटा क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है? तो जब क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा then we can say that fungi cannot prepare their own food. यानी fungi क्या करती है? ये food prepare अपना खुद से नहीं करती है. ठीक है? इट मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकती है. नेक्स्ट, एज आई हैड टोल्ड यू कि ये अपना फूड खुद से नहीं बनाती है. इट कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड. इट इज आइदर पैरासाइट और सैप्रोफाइट, यानी या तो ये पैरासाइट होती है या फिर सैप्रोफाइट होती है बेटा. क्लियर? एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट पैरासाइट और सैप्रोफाइट. So here it has been given some examples of fungi. Fungi क्या है? Yeast, bread mold, mushroom. Clear? बेटा इसमें देखते हैं हम कि जो yeast है, जो ये yeast present है और ये bread mold है, तो yeast जो है बेटा ये unicellular होती है, ये multicellular होता है. ठीक है? So this is about fungi. Clear? And parasite and saprophytes. I think we have to discuss about these two topics also. So बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पैरासाइट मीन्स होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फॉर सर्वाइवल, फॉर इट्स फूड. गॉट इट? तो वो पैरासाइट होता है. मीन्स एक होस्ट हो गया और एक ऑर्गेनिज्म हो गया. ठीक है? तो ऑर्गेनिज्म और होस्ट इंटरडिपेंडेंट तो नहीं होते हैं, बट जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट पे डिपेंड होता है फॉर इट्स फूड. क्लियर? एंड सैप्रोफाइट्स मीन्स you all know that some organisms that lives on dead and decaying matters. Clear? कुछ organisms जो कि dead and decaying matters पे survive करते हैं, उन्हें हम saprophytes बोलते हैं. Clear? And the dead and decaying remains maybe it's of either animal or plants. Got it? So let's see about viruses. वायरसेस की बात करें तो बेटा ये जो वायरसेस होते हैं ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड इनका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है. क्लियर? इट इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो इट कांट बी सीन विथ हेल्प ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप. यानी कि ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं. That's why the scientists use electron microscope
Understood? To observe viruses. Got it? It can't reproduce of its own. यानी कि अब ये देखते हैं बेटा कि ये क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ग्रो नहीं करता है। कब तक नहीं करता है? जब तक कि ये किसी होस्ट से न मिल जाए। क्लियर? तब तक ये इनएक्टिव रहेगा, न ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी टाइप के चेंज को लेकर के। ठीक है, अब ये जैसे ही कांटेक्ट में आता है होस्ट सेल के, ठीक है, ये अपने सारे प्रोसेसेस स्टार्ट कर देता है। उसके लिए ये एनर्जी कहाँ से लेता है? होस्ट सेल्स से लेता है। और बेटा जैसे जैसे ये होस्ट सेल्स की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, ठीक है, वैसे वैसे वो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग है तो वो क्या होगा, वो होस्ट जो होगा वो इल होने लगेगा, बीमार पड़ने लगेगा। ठीक है, और यदि होस्ट सेल्स जो होते हैं बेटा वो अगर डाई करने लगी ऑन अ लार्ज स्केल, देन इट में कॉज द डेथ ऑफ दैट होस्ट ऑल्सो। क्लियर? अब क्या है बेटा, ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाय बर्स्टिंग एंड स्प्रेडिंग। क्लियर? बर्स्ट करके और स्प्रेड करके। ठीक है, लाइक हम ये कह सकते हैं कि स्नीजिंग, जब हम लोग स्नीज करते हैं तब स्प्रेड होते हैं वायरसेस। ठीक है, वन थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस, दैट स्टिल वायरसेस आर नॉट केप्ट इन आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। इनको जैसे लिविंग या नॉन लिविंग किसी एक में स्पेसिफिक नहीं रखा गया बेटा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, बट ये एक्टिव हो जाते हैं जब ये होस्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं। क्लियर? दैट्स वाई इनको अभी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, this is all about types of microorganisms, and in our next class we will meet again with some new topics related to microorganisms. Understood? So thank you and have a nice day.